क्वेश्चन नंबर 8 सवाल लिखवाओ। 4 पार्ट है। हमें कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी है। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन गिवन है और पहले पार्ट में कह रहा गिवन सर्किल ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और पहले पार्ट में कह रहा कि एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर निकालना है जहां हुज एब्सिसा इज 3। एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इक्वल टू 3 इस 3 दिया हुआ है। एब्सिसा मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ एक्स को कहते हैं। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3। हम इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो कहलाता है स्लोप पॉइंट फार्मूला। ये फार्मूला यूज करेंगे, सही है ना। एक ये कंडीशन है और एक और भी फार्मूला है। यहाँ अभी मुझे डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगले सवाल में ज़रूरत पड़ जाएगी जब सर्किल ओरिजिन फॉर्म में हो। मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि अगर सर्किल इस फॉर्म में हो और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का एक फार्मूला ये भी है। तो अभी फिलहाल पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हम यही फार्मूला यूज करेंगे। हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में एक पॉइंट की वैल्यू दी हुई है एक्स की, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए लिखें कि पुट एक्स इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1, इसे हम 1 दे दें। एक्स की वैल्यू पुट कर दें 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया, या इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं, जहां सर्किल और लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये आ गया। एक्स की वैल्यू 3 आई, वाई की वैल्यू 4 ले लें। एक्स की वैल्यू 3 आई, वाई की वैल्यू -4। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया। इस सर्किल से कंपेयर करके हम रेडियस की वैल्यू निकाल लें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर हम ये नहीं निकाल पाते तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते। उस सूरत में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता सर्किल को। तो सर्किल की इक्वेशन ये है, इसको ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल है, कंपेयर कर लें। ये 8.1 में सब बता चुका हूँ कि ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल है, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल। इसको इससे कंपेयर करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं, एक ये और एक, पहले मैं इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ और आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 25। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फॉर्मूला ये है। ये याद रखने वाली बात है कि ये फॉर्मूला उसी सूरत में यूज करेंगे जब सर्किल ओरिजिन फॉर्म में गिवन हो। किस फॉर्म में गिवन हो? और अगर ओरिजिन फॉर्म के अलावा स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में गिवन हो तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा। फिर हमें डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालना होगा, स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करना होगा। x1 की वैल्यू दी हुई है 3, y1 की वैल्यू दी हुई है 4 और इसकी वैल्यू 25। ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। पहली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। अब दूसरी, टेंजेंट लाइन एट, अब हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। एक्स की वैल्यू तो वही है, वाई की वैल्यू -4 आ गई और आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो वही फार्मूला x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू -4 है और आर स्क्वायर की वैल्यू 25। 3x - 4y इज इक्वल टू 25। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट के लिए भी सर्किल की इक्वेशन यही गिवन है। कंडीशन चेंज हो गई है। पार्ट 2 में कंडीशन क्या कह रहा हमें जी? एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज
ऑर्डिनेट इज -4। ऑर्डिनेट हम कहते हैं वैल्यू ऑफ y को, अब यहाँ y की वैल्यू दी हुई है, पहले पार्ट में किसकी वैल्यू दी हुई थी, x की। ये y की वैल्यू यहाँ पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा। हम लिख रहे हैं कि पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू आ गई, 2 पॉइंट आ गए, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये आ गया हमारे पास। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4 एंड x की वैल्यू -3, y की वैल्यू, y तो एक ही है हमारे पास। हमने ये निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन। सर्किल से कंपेयर करके वही हम r की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, तो एट इस पॉइंट पे निकालना है 3 और -4, और r स्क्वायर की वैल्यू 25 है। यही इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 25, 3x -4y इज इक्वल टू 25। अब वही दोबारा फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, एट इस पॉइंट पर निकालना है -3 -4 पे, आर स्क्वायर की वैल्यू वही दी हुई है 25, x1 y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू -4 है 25, -3x -4y इज इक्वल टू, आप चाहें तो माइनस कॉमन लेके वहाँ कर सकते हैं। हमें फिलहाल उसने कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो लाइन हमने निकाल ली। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 पढ़िए। विच इज पैरेलल टू, अब हमने एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और उसके बारे में कह रहा है कि विच इज पैरेलल टू, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 1 है, यानी हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह है। अगर मैं रफ सा डायग्राम बनाऊं तो ये सर्किल है, ये वो लाइन जिसे हम टेंजेंट कहते हैं जो टच करके पास हो रही है, और ये वो लाइन जिसकी इक्वेशन गिवन है। अब उसने कंडीशन दे दी है पैरेलल की, तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये सिंपल लाइन दिया हुआ है। ये लाइन टेंजेंट लाइन इसलिए है कि ये सर्किल को टच करता है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, टेंजेंट लाइन, इसका नाम आ गया। ये रेडियस था, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम रेडियस लाइन कहेंगे, नॉर्मल भी कहलाएगा। अगर एक लाइन सर्किल को कट करते हुए गुजरे तो उसे हम सेकेंड कहते हैं। तो मुख्तलिफ लाइन के नाम है उसकी कंडीशन के मुताबिक, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें अगेन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, वो टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है, वो टेंजेंट लाइन इस लाइन के। तो हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ कर्व, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ भी चाहिए जो कि नहीं है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। इस पर हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। ये चैप्टर 3 में हम सब पढ़ चुके हैं, सही है ना। पोलिनोमियल फॉर्म है, पावर को करेंगे, यानी पावर एज इट इज, पावर में से 1 निकाल दिया, बेस को करेंगे 1, पावर को करेंगे 2y। अब यहाँ बेस को करना होगा क्योंकि बेस y है, यहाँ बेस x था, x को x के रेस्पेक्ट करते बना जाता, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस 2x को वहां ले जाए, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा dy ओवर dx, और ये हो जाएगा -x ओवर y।
ठीक है जी, इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं। ये स्लोप ऑफ कर्व आ गया, स्लोप ऑफ, हालांकि मुझे पॉइंट भी पुट करना चाहिए, जब हम कोई पॉइंट पुट करते हैं तब आता है पॉइंट। हम सपोज कर लीजिए हमने जनरल फॉर्म में ले लिया एक्स और वाई फॉर्म में, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इस कर्व के, तो इसका भी स्लोप निकालना होगा। गिवन लाइन ये दिया हुआ है, इसको भी डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3 बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा 3x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा 4 dy/, और ये हो जाएगा 0 कांस्टेंट का। ये +3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, उसने कंडीशन ये रखी है कि ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ कर्व, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उन दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ कर्व, ये स्लोप ऑफ कर्व निकाल लिया हमने, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लिया। गिवन कंडीशन ये है कि टेंजेंट लाइन इज, यानी गिवन लाइन इज पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन, तो स्लोप ऑफ कर्व इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के। स्लोप ऑफ कर्व की वैल्यू आ गई -x/y, और स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू आ गई -3/4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4x = 3y। आपकी मर्जी, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आप चाहें तो x की निकाल लें, आप चाहें तो, हम इस लाइन से वैल्यू निकाल के इसमें पुट नहीं कर सकते थे। अगर मैं इस लाइन से वैल्यू निकाल के इसमें मैं पुट करता तो ये लाइन इसे टच नहीं कर रही है, सही है ना, ये तो टेंजेंट लाइन है। हाँ, ये तो लाइन पैरेलल है। टेंजेंट लाइन तो वो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, जिसकी जो लाइन इसे टच करेगी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं मिलता मुझे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए कंडीशन बनाई गई है। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली 3y/4, पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, x की वैल्यू आ गई 3y/4 + y² = 25। ये हो जाएगा 9y² / 16 + y² = 25। 16 एलसीएम आ गया, 9y² + 16y² = 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, 25y² / 16 y² की वैल्यू निकालेंगे, 25 × 16 / 25। y² = 16, y = +-4, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट दोनों एक साथ पुट कर रहा हूँ, पुट y, इसमें 3y की वैल्यू आई है +-4 / 4। प्लस का 4 होगा तो प्लस का 4, प्लस लिखूंगा तो प्लस की वैल्यू बचेगी 3, और माइनस लिखूंगा तो माइनस की वैल्यू बचेगी। तो सॉल्व होने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी +-3। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये दो आ गए। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, सही है ना। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इससे कंपेयर करके r² की वैल्यू निकालने, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गई, वही काम करेंगे हम। इसे कंपेयर करके r² की, इससे प्रीवियस वाले हमने उसमें निकाला हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट, इस पॉइंट पर निकालना हूं, और r² की वैल्यू दी हुई है 25। x1 + y/1 = r²। x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 4, r² की वैल्यू 25, सही। इसी तरह दूसरे पॉइंट को निकाल देंगे। तो ये थर्ड पार्ट था इसका, जिसमें वो कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, सही है ना।
और एक लाइन का, और उसने हमारे पास कंडीशन ये दी थी इससे पहले वाले दोनों पार्ट में। पहले वाले पार्ट में उसने एक्स की वैल्यू दे दी थी, दूसरे वाले पार्ट में वाई की वैल्यू दे दी थी। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल लेते। इस वाले सवाल में कह रहा था कि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, लाइन के पैरेलल है। तो हमने दोनों का स्लोप निकाल के कंडीशन यूज कर ली। दो लाइनें कब पैरेलल होती हैं? जब दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं, दोनों के स्लोप्स। इसके बाद वाले पार्ट में कह रहा है कि जो है ना एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और उसके बारे में कह रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सवाल यही है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ही निकालना है और कंडीशन दी हुई है। आगे पढ़िए कंडीशन। टू 3x अब हमारा टेंजेंट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है ये लाइन। ये रहा परपेंडिकुलर की कंडीशन बना दी, सही है ना। लाइन की इक्वेशन ये अगर हम बनाए तो ठीक है ना। ये रफ से एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि दो लाइनें परपेंडिकुलर है। काम वही करेंगे, स्लोप ऑफ कर्व निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। और परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन यूज करने के बजाय दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए। तो वही काम करना पड़ेगा हमें, स्लोप ऑफ कर्व निकालना पड़ेगा। ये स्लोप ऑफ कर्व, लाइन की इक्वेशन यही है। ये स्लोप ऑफ लाइन मैंने निकाल लिया, ये इसे मैं मिटा नहीं रहा हूँ, प्रीवियस से रिलेटेड है। स्लोप ऑफ कर्व दोबारा निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये कर्व दिया हुआ है, स्लोप ऑफ कर्व निकालना है। डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले मैंने अलग अलग करके दिखाया था। ये हो जाएगा 2x और x को करेंगे 1, ये हो जाएगा 2y, y को करेंगे तो dy ओवर dx, ये कांस्टेंट है 0। 2y dy ओवर dx इक्वल टू -2x, 2 से 2 कैंसिल, dy ओवर dx इक्वल टू -x ओवर y। ये स्लोप ऑफ कर्व आ गया और ये स्लोप ऑफ लाइन आ गया। इसे हम m1 से रिप्रेजेंट कर दें, इसे हम m2 से लेंगे। यहाँ पे लिख दें कि गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए। प्रीवियस कंडीशन, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस कंडीशन में हमने स्लोप इक्वल लिया था, इसलिए कि दो लाइन पैरेलल थी टेंजेंट लाइन के, सही है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये आ गया कर्व, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x ओवर 4y इक्वल टू -1। 3x इक्वल हो गया -4y के। यहाँ से अगेन x की वैल्यू निकालना है, इस x की वैल्यू को जाकर पुट कर दें कर्व में। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। x की वैल्यू है -4y डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगा 16y स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। और एलसीएम ले लें तो 9, 16y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 25। वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 25। वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, वाई की वैल्यू निकालेंगे +-3। ये वैल्यू यहाँ लाकर पुट करेंगे। जब मैं यहाँ +3 पुट करूँगा तो माइनस का रिजल्ट आएगा, और -3 पुट करूँगा तो प्लस का रिजल्ट आ जाएगा। तो पुट y, सही है ना, पुट कर रहे हैं हम इसमें। तो जब हमने प्लस पुट किया तो -4 आ गया, और जब माइनस पुट करेंगे तो +4 आ जाएगा, सही है ना। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया हमारे पास। x की वैल्यू -4, x y की वैल्यू हमने, x की वैल्यू -4 आई जब y की वैल्यू हमने 3 पुट किया, और जब x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे
4i, जब y की वैल्यू हमने पुट किया माइनस, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, नॉर्मल लाइन निकालना है। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकली हुई है हमारे पास, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले। 16y² प्लस एलसीएम भी है ना, तो ये 9y² हो जाएगा। 9 उससे जाके मल्टीप्लाई होगा ना, 25y² हो जाएगा। ठीक है, मिस हो गया। तो यहाँ से वही r² की वैल्यू निकालेंगे हम, कंपेयर करके, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकालते रहे, ये आ गया फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। वही एट किस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट लेना है, -4 और 3, और r² की वैल्यू हर एक में यही किया है ना। पहले दोनों पार्ट में उसने x और y की वैल्यू दी थी, डायरेक्ट आ गई थी। दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट में एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है जिसके बारे में कह रहा था वो पैरेलल है, चौथे पार्ट में कह रहा था परपेंडिकुलर है। हमने स्लोप कंडीशन यूज किया तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये है, x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा -4x + 3y = अब मुझे नहीं पता आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वहाँ चला जाएगा। हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, निकाल लिया हमने। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 8 के तमाम पार्ट्स हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही।